हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कल्पना जगताप और हम देख रहे हैं हमारी थायराइड सीरीज का लास्ट वीडियो। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा थायराइड क्या होता है और क्यों थायराइड की वजह से हमारा वजन तेजी से बढ़ता है या घटता है। उसके बाद हमने देखा हाइपरथायराइड और हाइपरथायराइड का मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा हाइपोथायराइड क्यों होता है, उसके लक्षण और ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है। और आज मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर कल्पना जगताप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हाइपोथायराइड में मेडिकेशंस के साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जरूरी होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब आपका डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस। जी हाँ, आज मैं आपको 4 स्टेप ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली स्टेप है आपका डाइट। बिलीव मी, अगर सिर्फ सही खाना आप खाते हो तो भी आपके हाइपोथायराइड में काफ़ी हद तक बदलाव आता है। आपकी हाइपोथायराइड की कंडीशन काफ़ी हद तक रिपेयर होती है, क्योर होती है। खाने में सबसे पहले आपको एक चीज़ नहीं खानी है, वो है ग्लूटेन। जी हाँ, ग्लूटेन। और सबसे ज़्यादा ग्लूटेन होता है गेहूं में, और हम इंडियन दिन में 2-3 बार गेहूं खाते हैं। और क्योंकि ग्लूटेन का और हमारी थायराइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है, इस वजह से जब भी कोई इंसान ग्लूटेन लेता है, गेहूं लेता है, और वो ग्लूटेन अगर उसे हजम नहीं होता तो उसे लीकी गट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। लीकी गट सिंड्रोम मतलब ये ग्लूटेन उसकी आंतड़ी से बह के ब्लड बैरियर में चला जाता है, और क्योंकि ये ग्लूटेन एक बाहरी सब्सटेंस है तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी डिफेंस सिस्टम इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है। और जब भी ये एंटीबॉडीज बनती है तो ग्लूटेन का स्ट्रक्चर और हमारी थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता होने की वजह से ये एंटीबॉडीज गलती से हमारी थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देती है। इसका मतलब जितना हम गेहूं खाते हैं, जितना हम ग्लूटेन खाते हैं, उसकी वजह से उतनी हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको सबसे पहले ग्लूटेन फ्री खाना खाना है। उसके बाद आपको गॉइटरोजेनिक फूड मॉडरेशन में खाने हैं। गॉइटरोजेनिक मतलब जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं, जो भी सोय के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मॉडरेशन में खाने हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल मतलब जो भी पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों की सब्जी, ब्रोकोली, ये सभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद जो भी सोय के प्रोडक्ट्स हैं, सोया मिल्क, सोया चंक, जो भी सोय के प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी गॉइटरोजेनिक फूड हैं। और इनकी वजह से हमारी थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन सही मात्रा में नहीं होता। ये गॉइटरोजेनिक प्रोडक्ट्स हमारी थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं, तो हमें इन्हें करके बॉईल करके मॉडरेशन में खाना है। हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन बढ़ता है। अगर आपका वेट गेन हुआ है तो आपको वेट लॉस करने के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फैटी फूड, हाई कैलोरी वाले फूड अवॉइड करने होंगे। सिंपल कार्ब्स मतलब जो भी चीनी के प्रोडक्ट्स है, मैदे के, गेहूं के जो भी प्रोडक्ट्स है, वो आपको बंद करनी है। हाई कैलोरी फूड मतलब जो भी जंक फूड है, फ्राइड फूड है, पैकेज फूड है, वो आपको बंद करने हैं। और आपको खाने में आयोडीन युक्त आहार लेना है, क्योंकि ये आयोडीन हमारी थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एक जरूरी मॉलिक्यूल है, जरूरी मिनरल है। तो आयोडीन किन किन चीजों में होता है? जो भी सी फूड है, ऑल टाइप ऑफ फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इन सभी में हाई आयोडीन होता है। इसके बाद दूध और दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी रिच आयोडीन होता है। तो आपको इन सब चीजों का सेवन बढ़ाना है। इसके बाद आपको आपके खाने में फाइबर्स बढ़ाने होंगे। हाइपोथायराइड के पेशेंट में कब्ज की शिकायत होती है। अगर आप फाइबर लेते हो तो इसकी वजह से कब्ज की शिकायत भी कम होती है और आपका वेट लॉस भी होता है। फाइबर की वजह से हमारा पेट भी भरता है
और वेट लॉस होने के लिए भी मदद होती है। इसके बाद आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना होगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं। अब आते हैं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स पे। उसमें सबसे पहले आता है सेलेनियम। ये सेलेनियम हमारी थायराइड हेल्थ इंप्रूव करता है। हम डेली 2 ब्राज़ील नट भी खाते हैं तो भी हमारी सेलेनियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह से सेलेनियम की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अब आते हैं आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी पे। अगर आयरन और जिंक की कमी होती है तो वो भी लिंकअप होती है हमारी हाइपोथायराइड से। तो हमें आयरन रिच फूड बढ़ाना है, जिंक रिच फूड बढ़ाना है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो आयरन रिच फूड कौन कौन से हैं और जिंक रिच फूड कौन कौन से हैं। अब आते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर। जब भी हैशिमोटो डिसीज होता है या हाइपोथायराइड होता है तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है। तो आपको डॉक्टर से मिलके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं, या आप रोजाना सुबह की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक बैठते हो तो भी आपकी विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन बढ़ता है, तो आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी करना है। एक्सरसाइज में जरूरी होती है आपको कार्डियो, एरोबिक, जुम्बा काइंड ऑफ वर्कआउट, जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, आपको पसीना आता है। और उसके बाद जरूरी है कुछ योगासन। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है टंक विद्या, उज्जयी प्राणायाम और तीसरा है सिंहासन। बिलीव मी, अगर आप ये योगासन डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हाइपोथायराइड की शिकायत काफी हद तक कम होती है या पूरी तरह से निकल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी स्टेप, वो है स्लीप। अगर आप सही 7 से 8 घंटे रोजाना नींद लेते हो तो आपके हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं। जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और हमें थकान महसूस होती है, और इस वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी होती है। तो हम थकान की वजह से व्यायाम नहीं कर पाते और हमारी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग पड़ती है, मतलब मीठी चीजों की या बार बार खाने की क्रेविंग बढ़ती है। तो आपको नींद पूरी लेनी है, रोजाना 7 से 8 घंटे नींद आपको लेनी है। अब देखते हैं हमारी लास्ट स्टेप, वो है स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, ये कई समस्याओं को जन्म देता है और खास करके ये ट्रिगर करता है हमारी थायराइड हेल्थ को। अगर आप आपकी स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट करते हो तो आपके थायराइड को काफी हद तक आराम मिलता है, हमारा थायराइड हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। ये था 4 स्टेप ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये 4 स्टेप रोजाना कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी थायराइड की हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव होती है, काफी हद तक क्योर होती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।